नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत करता हूँ स्वागत। देखिए, आप सभी लोगों के मन में कुछ जो सफल हो गए उनके मन में उत्साह है, तो जो असफल हो गए उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी आखिरी भर्ती 27,000 शिक्षकों की ये भर्ती आपकी आने वाली है और यही आपके पास में एक गोल्डन और लास्ट चांस है, क्योंकि इस भर्ती के बाद में जो भी भर्ती आएगी वो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आएगी, जिसमें पार पा पाना आपके लिए इतना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं नई शिक्षा नीति में क्या नीतियां हैं। 2022 से इसको लागू होना है, 1 अप्रैल से, तो काफ़ी ख़तरनाक है ना। आप उसमें पार पा पाएंगे, इतना 5-5 4-4 स्टेप आप कर पाएंगे, ये थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट वगैरह जोड़ दिया जा रहा है ना। पता लगा फिर यही होता रहेगा, है ना। वहाँ पूरी तरीके से अधिकारियों की दया पर आपकी भर्ती निर्भर हो जाएगी, है ना। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, है तो बहुत अच्छी चीज़ अगर देखा जाए तो, लेकिन कहीं न कहीं उसमें कुछ खामियां हैं। हर चीज़ में खामियां होती हैं, लेकिन सरकार के द्वारा बनाई गई है तो सरकार ने कुछ अच्छा उसमें देखा होगा तभी बनाया होगा। ये आपके लिए आखिरी भर्ती है। इसी भर्ती को लक्ष्य बना करके अभी से तैयारी में जुट जाएं। लोक सेवा आयोग भी एलटी की भर्ती की तैयारी करना शुरू कर दिया है। एलटी का विज्ञापन आप लोगों का नेक्स्ट मंथ आपको देखने को मिलेगा, और उसी महीने आपको एक भर्ती जो आपकी होने जा रही है टीजीटी की, उसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अधिकतम आपका आचार संहिता लगने के पहले 5 दिन 4 दिन पहले वो विज्ञापन आपका आ सकता है, क्योंकि चयन बोर्ड ने लगभग प्रक्रिया पूरी कर ली है। 21 वाली प्रक्रिया पूरी ही हो रही है, 22 वाली आपकी 21 वाली प्रक्रिया का ये दूसरा विज्ञापन आने वाला है, और ये विज्ञापन भी आपका आएगा अवश्य। ठीक है, कतिपय लोग कहेंगे नहीं आएगा, तो देखिए मीडिया में भी कई बार निकल चुका है, आपने पेपर में भी पढ़ा है, तो निराश मत होइए, आप तैयारी बना के रखिए। जो गलतियां आपने पिछली बार की थी, फार्म भरते समय भी आप आप फार्म वगैरह में कोई गलती ना करें। OMR भरते समय आप कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार की गलती हुई तो फिर अब आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, है ना। रही बात इसकी कि भैया देखिए, इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं कि इतनी जल्दी कोई कुछ कर पाए। सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि इतना आसान नहीं होता है कि इतनी जल्दी सब कुछ हो पाए, है ना। चलता रहता है, जीवन है, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लग जाएगा, लेकिन भर्ती आपकी आएगी। ठीक है, और कॉलेज आवंटन जिनका हो रहा है वो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि नौकरी पा गए। और ये भी आश्चर्यजनक बात है, आपने देखा होगा कि कई ऐसे विषय हैं जिनमें पूरे रिजल्ट भी घोषित नहीं किए गए। आप देख लीजिए, पदों के सापेक्ष कई ऐसे विषय हैं जहाँ डबल कैटेगरी लिखी हुई है। एक जगह जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट जनरल में चयनित है, तो उसकी कैटेगरी लिखी हुई जनरल, और उसके बाद फिर जनरल लिखी है। 2 बार जहाँ लिखी है वहीं तक चयनित अभ्यर्थी हैं। जहाँ पे केवल नाम दिया हुआ है, कैटेगरी आपकी जनरल दिए करके छोड़ दिया है, वो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। और वेटिंग वाले कितने फाइनल होंगे 2016 में आपको दिख रहा है, उसमें कहने वाली बात नहीं है। वेटिंग वाले वेटिंग में ही रह जाएंगे, क्योंकि सीटें खाली हो रहने के आसार कम ही नज़र आ रहे हैं। कारण ये कि आपने भी देखा होगा, है ना, 2016 की स्थिति आप देख लीजिए, 16 में लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो इसमें जो लोग चयनित हुए हैं, निश्चित तौर पे उसमें से 2-3% को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके पास में नौकरी की ज़रूरत है, तो सभी ज्वाइन करेंगे अपनी नौकरी। कोई भी छोड़ेगा इसमें संदेह है, लेकिन किसी विषय में मौका अभ्यर्थियों को मिल सकता है। थोड़ा सा मुश्किल का, इसलिए आप देखिए सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दें, सभी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अगर प्रमाण पत्र वगैरह आपके पास में नहीं हुआ ना तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए प्रमाण पत्र प्रोविजनल बने, ओरिजिनल बने, जाके बनवा लीजिए। चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए मैंने आपको पहले भी अवगत करा दिया। चिकित्सा प्रमाण पत्र आप जो है किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से जाकर के बनवा सकते हैं, जिनके पास में वैध डिग्री हो। झोला छाप के पास मत जाइएगा, कि झोला छाप डॉक्टर उल्टा पुल्टा सुई लगा देता है ना, ज़िंदगी संकट में पड़ जाती है। झोला छाप के पास मत जाइएगा, और ऐसे व्यक्ति से बनवाइएगा जिसके पास में MBBS MD या अन्य कोई डिग्री हो, वैध डिग्री, वो आपका बना देगा। ठीक है, किसी हॉस्पिटल में आप चले जाइएगा, बना देगा निश्चित तौर पे। क्या लगता है वो तो आपको भी मालूम अच्छी तरीके से।
इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र आपका अंतिम संस्था का होना चाहिए जहाँ से आपने लास्ट संस्था से किया हुआ है। चाहे आप इंटर किए हों अंतिम संस्था से कर लीजिए, चाहे ग्रेजुएशन या पीजी जो भी किया हो, बीएड वगैरह किया है, वहाँ से जाकर के आप अपना जो भी नज़दीक पड़े वहीं से बनवा लीजिए। और रही बात ये कि भाई पूरे दस्तावेज करने हैं, इसलिए दस्तावेज आपके पास में पूरे होने चाहिए, इनमें कोई लापरवाही मत कीजिएगा। आपका सर्टिफिकेट जब का बना हुआ है, फार्म आपने भरा था उस समय वो वैध था, एक्सपायर हो गया उसको लेकर चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि जिस समय आपने फार्म भरा था उस समय वो वैध था, उसी समय का मान्य होगा। आपका निवास प्रमाण पत्र अगर बना हुआ है तो अगर मान लीजिए डोमिसाइल आपका कंप्यूटराइज्ड है तो कोई समस्या नहीं है, तो ठीक है। बने रहे मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे। आपको एक चीज़ की सूचना है, नहीं बार बार इस बात की सूचना देते रहते हैं कि निराशा कोई विकल्प नहीं है मेरे भाई। इसके लिए अगर आप प्रयास करना शुरू कर दीजिए तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा दिए गए नोट्स से आप पढ़ाई करिए, यकीन मानिए आपको सफलता मिलेगी। उसके लिए करना होगा आपको छोटा सा काम, 8115998001 पे आप व्हाट्सएप कीजिए और अपना नोट्स बुक कराइए। 8115998001 इस पर व्हाट्सएप कीजिए। और व्हाट्सएप करने के बाद में चूँकि सिम हमारी खो गई थी, बनने के लिए हमने दिया हुआ है, इसीलिए व्हाट्सएप ही आपसे करवा रहे हैं, है ना। जैसे हमारी सिम बन जाती है, क्योंकि सिम हमारी नहीं है वर्तमान में, तो बनने के लिए दी हुई ख़राब हो गई थी, तो इसलिए आप व्हाट्सएप ही करिए। नंबर आने इसीलिए नहीं हो पा रहा है, आप सोच रहे होंगे नंबर सबका क्यों नहीं आने। स्क्रैच आ गया था और वो काम नहीं कर रही थी, तो हमने नया बनने के लिए दिया हुआ है। नया सिम जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा नंबर चालू कर दिया जाएगा। कुछ और भी बातें थी जो पता चली, तो जिसके चलते हमें उस सिम को पुनः से बनवाना पड़ा आईडी दे करके, क्योंकि लोग इतना मतलब स्तरहीन कार्य करते हैं, है ना, उनको क्या कहा जाए। बहरहाल हमारा एकदम सही सटीक स्थिति गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने सर्वे दिया, देखिए सर्वे एकदम करेक्ट गया। चाहे वो हमने संस्कृत का सर्वे दिया हो, संस्कृत का सर्वे भी ज़्यादा गया। हिंदी का सर्वे अनुमान से बहुत कम गया, अनुमान से बहुत कम गया, 79 प्रश्न पे चयन हो गया। इतना हिंदी का इतिहास रहा है, कितनी कम मेरिट कभी नहीं गई, लेकिन इस बार गई, तो अच्छी बात है। इसके अलावा आपका विज्ञान का देखिए एकदम सटीक गया, बायो का एकदम सटीक गया, गणित का एकदम सटीक गया, है ना, सारी शिक्षा का एकदम सटीक गया, कला का एकदम सटीक गया, हर ही विषय का लगभग सटीक गया है। होम साइंस का सटीक गया, संगीत गायन वादन का सटीक गया, कृषि का सटीक गया। सटीक ही ले जाने का प्रयास किया गया है और एकदम आपको एग्जैक्ट मेरिट, प्रवक्ता में भी मेरिट एकदम ठीक ठाक मिली, तो कोई समस्या नहीं है। बने रहे हमारे चैनल पे, आपको निश्चित तौर पे आप क्लासेस भी मिलेंगी। जो लोग टेट वगैरह से जुड़ना चाहते हैं या टेट का नोट्स लेना चाहते हैं, वो भी 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस हमें दे दें, निश्चित तौर पर उन्हें नोट्स भेज दिया जाएगा। परेशान भी होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब भी करें व्हाट्सएप कॉल करें, व्हाट्सएप कॉल पर आपसे वार्तालाप हो जाएगा, क्योंकि अभी सिम ख़राब है तो सिम बनने में थोड़ी टाइम लगेगी, ठीक है। बने रहे मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे, आपको पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। टेट का स्पेशल बैच शुरू होने वाला है, स्पेशल बैच अवश्य ज्वाइन करें, निःशुल्क है ये, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा सुपर टेट के भी आप लोगों को बैचेस मिलेंगे, लेकिन पहले टेट में आप लोगों को हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जाएगी, है ना। हम मैथ का भी व्यवस्था कर रहे हैं, मैथ का भी व्यवस्था कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग में आप ताकि थोड़ी बहुत मैथ पढ़ लें, है ना, उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं टीचर्स की, तो वो भी आपको पढ़ाएंगे। तो पूरा संपूर्ण कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके लिए अगर आप नोट्स ले लीजिए तो नोट्स बेहतरीन है, आपको दिवाली ऑफ़र भी दिया जा रहा है, तो नोट्स की बुकिंग करें, एलटी की भी बुकिंग करें। एलटी का नोट्स भी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है हमारे यहाँ का, क्योंकि एलटी शिक्षक भर्ती भी आपके आने वाली है, तो बड़ी शिक्षक भर्ती है। आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। 3 दिनों के अंदर आपको आपके घर पे नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। और यकीन मानिए ऐतिहासिक नोट्स है और आपके लिए बहुत कारगर है ना। बहुत भी जगह हम देखते हैं लोग बहुत पैसा फंसा देते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिलता, कोचिंग पढ़ करके पूरा चले आते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। तो इन्हीं सब बातों से बचाया गया है। यकीन मानिए कि आपको इसका लाभ होगा। बने रहे मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे, आपका स्नेह बना रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, निराशा कोई भी विकल्प नहीं है, निराशा का त्याग कर दीजिए। निराशा का परित्याग करना ही आपके लिए सर्वोत्तम विकल्प होगा, ठीक है। क्योंकि
निराश होते थे, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।